हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th असाइनमेंट नंबर 5 एक्सप्लेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहला आपका बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द इंटरप्राइजेस। अब देखो क्या होता है, द बेसिस ऑफ सक्सेस फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ बिजनेस। क्या होता है, हम अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, है ना। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं कि साइज, है ना, साइज के हिसाब से बिजनेस का हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। फिर है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, इन द मॉडर्न कॉम्पिटेटिव एज ओनली दैट एंटरप्राइजेस कैन गेट सक्सेस हु विल बी एबल टू इट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पॉसिबल ओनली वन एंटरप्राइजेज हैविंग एन इफिशियंट एंड गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, उसको हम क्या कर सके, अच्छे से अच्छे यूज़ कर सके ताकि हम क्या कर सके, सक्सेस हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर है आपका इंपॉर्टेंस टू मैनेजर। अब देखो मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, सारी चीज़ें मैनेज करता है ना। बिजनेस मैनेजर जो होता है, इसमें लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस मैनेजर। इन बिजनेस द कैपिटल बिलोंग्स टू द पब्लिक and the manager work as a trustee in the business, so it is the duty of manager to the capital of the public in the best way। ठीक है, इसका समझ लिया आप। फिर है इम्पोर्टेंस टू द इन्वेस्टर्स। अब देखो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंस, ठीक है। द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग्स इन कंपनीज ऑन इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी क्या देखते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, अच्छी जगह देखते हैं। तो केस में क्या होता है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और ताकि क्या करें, लोग आया हमारी कंपनी में क्या करें, अच्छे से इन्वेस्ट करें। फिर है आपका डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखो एक फर्म का क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज, है ना, ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। It is a normal practice from a firm to formulate the implement all possible plans expansion and take every opportunity to maximize profit। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज। फिर होता है रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कमी, लागत में कमी। कैपिटल एंड इक्विटी फंड्स आर फैक्टर इनपुट्स प्रोडक्शन फर्म हैव एवरी एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टू लॉन्च इकोनॉमिक ड्राइव ऑल, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट में कमी, हम अच्छे टेक्निक का यूज़ करेंगे, मतलब अच्छी, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन इन कॉस्ट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर है रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क को कम करना, ठीक है। मतलब ऐसा प्लान करेंगे कि रिस्क आए तो हम उसको क्या करेंगे, मैनेज, मतलब उसको हैंडल कर सकें, है ना। ये क्या होता है, देयर ऑलवेज अ रिस्क इन केयरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, है ना, केयरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। एलिमेंट ऑफ रिस्क विल ऑलवेज रिमेन इन द बिजनेस एफर्ट्स आर मेड सो दिस रिस्क में बी मिनिमाइज, है ना, रिस्क मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट है। फिर है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो हमारे फंड्स है उसका हम क्या करेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफर्ट्स आर मेड टू यूटिलाइज द फंड्स प्रॉपरली एंड टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द वेस्टेज ऑफ फंड्स। फिर है आपका एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing her funds in investment proposal, it expects to say some regular amount of cash flow to meet their requirement. The amount cash flow and investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal। ठीक है, उसके बाद है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, कि आपको उस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, उसके हिसाब से क्या करोगे आप, डिसीजन लोगे। उसके बाद है आपका रिस्क इन्वॉल्व। With every investment proposal, there is some degree of risk is also involved. The company must try to calculate the risk involved in every proposal and should prefer the investment proposal for moderate degree of only risk। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इसमें सबसे पहला है आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना। देयर इज़ नो लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो अब लीगल रिक्वायरमेंट्स, जब देखो क्या होता है, कंपनी में पैसा वहीं पे लगाओगे आप जहाँ पे, जब क्या होगा आपका लीगल, देखो क्या लिखा, देयर इज नो लीगल compulsion on the part of a company to distribute dividend। ठीक है, however there are certain conditions imposed by law regarding by the way dividend distributed। basically
there are three rules relating dividend payments. They are the net profit rule, the capital improvement rule and इंसॉल्वेंसी रूल. ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे. फिर है फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन. हम देखेंगे फर्म की लिक्विडिटी है ना, फर्म की शोधन क्षमता लिक्विडिटी पोषण मतलब कितनी है ना, ये देखेंगे हम. फिर उसके बाद देखेंगे रीपेमेंट नीड. रीपेमेंट नीड क्या होता है? इफ अ फर्म यूजेस सेवरल फॉर्म्स ऑफ डेब्ट फाइनेंशियल टू मीट इट्स इन्वेस्टिंग नीड्स, दिस डेब्ट मस्ट बी रैपिड एट द maturity. If the firm has to retain its profits for the purpose of repaying debt, the dividend payment capacity reduces. ठीक, फिर है expected rate of return. वो होता है if a firm has relatively higher expected rate of return on the new investment, the firm prefers to retain the earning for investment rather than the distributing cash dividend. फिर है stability of earning. A firm has relatively stable earning, it is to more likely to pay larger dividend on a firm with. हाँ देखो, अब क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है यदि अर्निंग में, तो उसका डिविडेंड रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. फिर है आपका डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन. ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा है, कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ अ डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर्स ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट. सेकेंड है आपका रिस्क. मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कंपेयर टू ऑनर्स फंड सिक्योरिटी. फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रेफर सिक्योरिटीज फॉर विथ मॉडरेट रिस्क फैक्टर. फिर है कैश फ्लो पोजिशन. हम देखेंगे कैश फ्लो पोजिशन. द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द सिक्योरिटीज विथ स्मूथ एंड स्टडी cash flow. Companies can easily afford borrowed fund securities, but when companies have shortage of cash flow, they must go for owners fund securities only. Control consideration. If existing shareholders want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed fund securities to raise further fund. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then they may go for owners fund securities. फिर है flotation cost. It refers to cost involved in issue of securities such as a broker's commission, underwriters fees, expenses on a prospectus, etc. Firm prefers securities which involve least in flotation cost. धन्यवाद.